नमस्कार, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। माता सरस्वती का नाम लेकर हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है महेश्वर सूत्र। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि महेश्वर सूत्र कितने हैं, इनकी रचना कैसे हुई, किसने की और इनको महेश्वर सूत्र ही क्यों कहा जाता है। महेश्वर सूत्र संख्या में 14 है और इनकी उत्पत्ति शिवजी के तांडव नृत्य के खत्म होने के बाद हुई। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपना नृत्य कर रहे थे और बार बार डमरू बजा रहे थे। डमरू के नाद से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन्हें फिर महर्षि पाणिनि जी ने अपने ग्रंथ में संकलित करके महेश्वर सूत्र नाम दिया। चलिए अब हम देखते हैं महेश्वर सूत्र कितने हैं, किस प्रकार इनको लिखा जाता है। ये देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा होगा। बीच में भगवान शिव अपना नृत्य कर रहे हैं, हाथ में इनके डमरू है और अलग अलग दिशाओं में जो है इनके इर्द गिर्द सूत्र दिख रहे हैं। देखिए, ये है सूत्र नंबर 1, आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हयव्रट, लन यमंगणनम, झ भया, घ ड दश, जब दश, ख फ छ ठ च ट तौ, क पय श श शर हल। अब हम देखते हैं इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में पाणिनि जी ने एक श्लोक लिखा है, वो देखते हैं। ये देखिए, श्लोक आपके सामने है। इसका थोड़ा लय में गायन करते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस सूत्र का अर्थ देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं। यदि हम पहला जो वर्ड है नृत्तावसाने, इसकी हम संधि करेंगे तो नृत्य प्लस अवसाने। अवसान का मतलब होता है विराम, यानी अपने नृत्य के विराम में शिवजी ने अपने ढक्काम होता है डमरू को, नवपंच यानी 9 9 और पंच 5, तो 9 और 5 का योग कितना होता है? 14। तो इस प्रकार अपने नृत्य के विराम में भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया और सनक आदि ऋषियों के उद्धार की कामना लिए बैठे उन ऋषियों के उद्धार करने के लिए इस प्रकार के शिव सूत्र का उन्होंने वादन किया। अब हम आगे चलते हैं। ये अभी हमने जो है इसका अर्थ किया था, तो ये वो है। अगली स्लाइड ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एक फोटो। यहाँ पर पाणिनि जी बैठे हैं, जिन्होंने इन 14 सूत्रों को अपने ग्रंथ में लिखा था। उनके ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अष्टाध्यायी की अगर हम संधि करें तो अष्ट प्लस अध्यायी,
यही होगी, यानी 8 अध्यायों वाला, 8 अध्यायों का समूह है। यानी इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। इस प्रकार इसमें कुल 32 पाद हैं। तो आगे चलते हैं हम। एक बार फिर से इन सूत्रों को देखेंगे और इनका वाचन करेंगे। ये देखिए, हई उण रील रिक ए ओंग हई औच हयव्रट लण यमगण नम झवया घड दश जब गड दश ख फ छ ठ च ट तव कपय शर हल। तो ये थे हमारे 14 सूत्र। आगे देखते हैं इनसे क्या क्या कार्य होता है, पाणिनि जी ने कैसे इनको विभाजित किया है। इन सूत्रों की व्याख्या के लिए पाणिनि जी ने संस्कृत भाषा के अक्षरों को विशेष रूप से समायोजित किया है और इन शब्दों के निर्वचन या नियम की जब भी किसी विशेष वर्ण समूह के प्रयोग के लिए आवश्यकता होती है तब उनका संक्षिप्त रूप में प्रत्याहार बनाया जाता है। प्रत्याहार बनाने के कारण ही इन्हें, इन सूत्रों को प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम